महाराष्ट्र में चल रही पंढरपुर यात्रा सोलापुर जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आती है। सोलापुर के जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद जी ने सुविधा में बहुत से नए बदलाव इस बार किए हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमारी संवाददाता प्रियंका लाठी ने उनसे खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। अभी पंढरपुर की आषाढ़ी वारी चल रही है और हर दिन आप आषाढ़ी वारी का अलग अलग कवरेज देख रहे हो। मेरे साथ अभी सोलापुर के कलेक्टर साहब मौजूद है। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की संस्कृति उनको कैसे लगी और वो वारी में भी मौजूद है, वारी का भी उन्होंने आनंद लिया, वारी के बारे में भी उनसे बात करेंगे। तो मेरे साथ कुमार आशीर्वाद जी मौजूद है। सर, सबसे पहले सुदर्शन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। सर, आप जैसे कि बिहार से हो, तो महाराष्ट्र में आपको कितना टाइम हो गया? मेरा 2016 बैच है, तो मुझे 8 साल हो गए। उसके सबसे पहले मैं नासिक में पोस्टेड था, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट था। फिर मैं सीओ जिला परिषद गढ़चिरौली में बना और अभी पिछले 1 साल से मैं सोलापुर में कलेक्टर हूँ। सर, महाराष्ट्र की संस्कृति आप 8 साल से देख रहे हो, तो अभी बिहार से हो, तो महाराष्ट्र की कल्चर में क्या डिफरेंस महसूस हुआ आपको? सी ऑफ कोर्स दोनों अलग-अलग स्टेट हैं, सो देयर विल बी अ डिफरेंस, बट बिकॉज इन द एंड वो दोनों पार्ट ऑफ द सेम कंट्री हैं, भारत के ही हिस्से हैं, तो देयर आर अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज ऑल्सो। अभी जैसे हम सोलापुर में बैठे हुए हैं, आपको कल्पना है कि अभी पंढरपुर की आषाढ़ी वारी शुरू है। तो ये जो यात्रा करने का, रिलीजियस पिलग्रिमेज करने का जो ट्रेडिशन है, वो आपका हर जगह होता है, बिहार में भी है। बिहार में पहले झारखंड बिहार का एक हिस्सा हुआ करता था, वहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग है, बाबा धाम जसीडीह कहते हैं, वहाँ पे लोग कांवरिया लेके चलते हैं। सो दे ऑल्सो वॉक, वो भी चल के ही चलते हैं। सुल्तानगंज एक जगह है, वहाँ से गंगा माँ से वो पानी भरते हैं और वहाँ से वो पैदल जाते हैं। सो ऑफ कोर्स दिस इज द सिमिलैरिटी, बट जो उसके पीछे का इतिहास है, जो उसके पीछे जो कहानी है, वो बहुत अलग है। वो शिव जी का, भोलेनाथ का वो पंथ है एक, और ये विट्ठल भगवान का है। कहानियाँ अलग हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट जो 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में जो भारत में शुरू हुआ। तो भक्ति मूवमेंट का एक बहुत बड़ा, शायद सबसे बड़ा जो सेंटर था, वो महाराष्ट्र ही था। और संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर की जो पालकियाँ चलती हैं, सोपन काका की जो पालकी चलती है, 10 मान की पालकी होती है, तो ये सारे दे आर अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट। और जहाँ तक मुझे पता है 600-700 साल से ये चली आ रही है, अभी भी चली आ रही है। इसमें चेंजेस हुए हैं, मॉडर्नाइजेशन के चलते हम और बेटर फैसिलिटीज़ दे पाते हैं, ज़्यादा सुविधा दे पाते हैं वारकरियों को, लेकिन जो फीलिंग है, जो इमोशन है उसके पीछे, वो 600-700 साल से वो कंटिन्यूड है। वारकरियों की हम बात कर रहे हैं सर, 8 साल से आप महाराष्ट्र में पोस्टेड हो, तो पिछले 10 साल का अगर डेटा निकाला जाए तो इस साल सबसे ज्यादा मतलब अराउंड 20 लाख वारकरी अभी मौजूद है पंढरपुर में या आसपास के एरिया में। तो प्रशासन इन सब चीजों का कैसे ध्यान रख रहा है और कैसे ये सब चीजें मैनेज हो रही है? जी, देखिए 2 चीज़ें हैं। वारकरियों की संख्या जो हर साल होती है, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है कि उस साल बारिश कैसी हुई है, फसल कैसा हुआ है। क्योंकि जो वारकरी आते हैं उसमें 90% 95% किसान ही होते हैं, किसान वर्ग के लोग होते हैं। अब जैसे आपको पता होगा कि अभी आषाढ़ी की वारी चल रही है, नवंबर में कार्तिकेय की वारी चलती है। पिछले नवंबर में कार्तिकेय वारी में काफ़ी कम लोग आए थे, क्योंकि जो खरीफ का जो सीज़न था, जून जुलाई अगस्त सितंबर, उसमें ड्राउट आ गया था। हमारे हमारे जिला में ही 11 में से 5 तालुका में ड्राउट ऑफिशियली डिक्लेयर था। वैसे जहाँ जहाँ से आते हैं, सतारा, पुणे, मराठा, विदर्भ, हर जगह एक ड्राउट लाइक सिचुएशन था। इस साल उल्टा हुआ है, बारिश बहुत अच्छी हुई है। जितना हार्वेस्टिंग, जितना सोइंग होता है, उसको मराठी में पेरनी कहते हैं, उसका 1.4 टाइम्स पेरनी हुआ है। सो दैट इज वाई ये संख्या बढ़ी है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। जो दूसरा भाग है आपके प्रश्न का, क्या क्या हम फैसिलिटीज दे पाते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में रहता है, बिकॉज अगर आप देखेंगे जब 11 जुलाई को ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर मौली की जब पालकी आती है, लाखों लोग होते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज सेफ्टी। क्राउड मैनेजमेंट बहुत बड़ा इसका पार्ट होता है। थैंकफुली ये जो ट्रेडिशन है, जो वारकरी है,
बहुत ही सौम्य, बहुत ही सॉफ्ट वो ट्रेडिशन है। इट्स नॉट एन एग्रेसिव ट्रेडिशन एट ऑल। सो वो क्राउड कंट्रोल थोड़ा सा आसान होता है। सेकेंडली जो है कि बिकॉज ये चल के आ रहे हैं, तो वो कहीं रुकेंगे, कहीं वो रुक के खाएंगे, कहीं रुक के सोएंगे, तो उसको पालकी तट कहते हैं। वहाँ पे आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती हैं। सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर होता है, बट दैट ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन, वो शुद्ध होना चाहिए। अब अगर शुद्ध होना चाहिए तो इनके साथ पानी के टैंकर चलते हैं। जो पालकी आती है, जो लोग आते हैं, उनके साथ अपने पानी के टैंकर चलते हैं। हम उनको फीडिंग पॉइंट देते हैं, मतलब टैंकर कहाँ से उसमें पानी भरा जाएगा, कुआं होगा, बोरवेल होगा, जो भी चीज़ें होंगी, तालाब होगा। सो रास्ते में जितने भी वाटर सोर्सेज हैं, उनको आपको पहले उनका ओटी टेस्ट करना होता है कि वेदर वो पीने लायक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको बंद करना होता है, या उसका क्लोरिनेशन, उसका शुद्धिकरण करके यू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ओनली देन पानी का टैंकर वो उससे भरेगा। तो शोलापुर जिले में अराउंड 537 फीडिंग पॉइंट है। कुआं, तालाब, जो भी चीजें हैं, वो सबका शुद्धिकरण करना, टेस्ट करना, ये सारी, ये दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज टॉयलेट। क्योंकि आज से 10-15 साल पहले भी अ, वारी के वारी में खुले में शौच जाना बहुत ही आम बात थी। जो आपका चंद्रभागा घाट है, 10 साल पहले अगर आप ऊपर से देखते तो इट इज अनबेरेबल। हर जगह लोग खुले शौच किए रहते थे। अभी इस वारी में देर आर अराउंड 8,000, 8,500 टॉयलेट्स। और कुछ मोबाइल टॉयलेट हैं जो इनके साथ चलते हैं। जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज की जो पालकी होती है, उसमें 4 से 5 लाख लोग होते हैं। उनके साथ 1800 मोबाइल टॉयलेट उनके साथ चलते हैं। वो जहाँ पे रुकने वाले हैं, उसके 10 घंटे 12 घंटे पहले जाके वहाँ लग के इंस्टॉल हो जाते हैं। उनके साथ सफाई कर्मचारी होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, उनके ऊपर हमारे लोग रहते हैं टू कंट्रोल द होल थिंग, सक्शन मशीन, जेटिंग मशीन, ताकि वो टॉयलेट साफ होता रहे। तो पानी हुआ, टॉयलेट हुआ, ये कैंप अपने जो टेंट होता है जिसमें रहते हैं, अपने साथ लाते हैं। तो दैट वी डू नॉट नीड टू प्रोवाइड। इनके खाने का मटेरियल सब कुछ इनके ट्रक में आता है। कुकिंग, एक कैंप अपने जो टेंट होता है जिसमें रहते हैं, अपने साथ लाते हैं। तो दैट वी डू नॉट नीड टू प्रोवाइड। इनके खाने का मटेरियल सब कुछ इनके ट्रक में आता है। कुकिंग, जो भी फूड ग्रेन्स है, जो कुकिंग वेसल्स है, वो सब इनका रहता है। द अदर थिंग दैट वी हैव टू प्रोवाइड इज, जो पूरा आपका ये जो पंढरपुर शहर है जहाँ पे वारी खत्म होती है, उस पे बहुत लोड आता है। उसका ड्रिंकिंग वाटर पे, उसके साफ सफाई पे, हर एक चीज पे, या सारे इंक्रोचमेंट आपको हटाने पड़ते हैं, सो दैट जो रास्ता है वारकरियों का जाने का, वो बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन फ्री है। सो ये सारी चीजें होते हैं जिस पे हम लोग फोकस करते हैं। बेसिक चीजें करने के बाद, और ऑफ कोर्स डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से जो भी चीजें लगती है, बेसिक चीजें करने के बाद फिर हमारा ध्यान जाता है कि हम इसमें एक अच्छा वातावरण कैसे तैयार कर पाए। क्योंकि लोग 20-25 दिन से चल के आ रहे हैं, उनका एक डेप्थ ऑफ इमोशन है उसमें। सो वी वांट कि जब वो पंढरपुर में है तो उनको बहुत अच्छा माहौल दिखे, इसलिए हम लाइटिंग करते हैं, ब्यूटिफिकेशन करते हैं। हमने इस बार 120 लाउड स्पीकर्स पूरे शहर में लगाए हैं, जिसपे भक्ति के गीत बजेंगे। बट दिस कम्स एट द लास्ट। द फर्स्ट इज डिजास्टर मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, टॉयलेट, वाटर, ये सेफ्टी, ये सारी चीजें, एंड देन ऑफ कोर्स ये बेसिकली उस पर टॉप अप एक होता है। राइट। सर, महिला वारकरियों की अगर बात करें हम, तो उनके जी। लिए कुछ अलग से आपने जी। सुविधाएं या योजनाएं बनाई है जी। एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू? सो महिलाओं के लिए एक तो ऑफ कोर्स जो टॉयलेट पानी हो तो सबके लिए कॉमन है, उनके लिए भी है। हम हिरकनी कक्ष बनाते हैं, जो फीडिंग रूम्स होते हैं, वो दे आर स्टेशनड एट हर एक पालकी तट पे होता है, अलोंग द वे भी होता है। और उसमें सैनिटरी पैड डिस्पोजल मशीन भी हम रखते हैं। इस बार हमने उसको काफ़ी रिकॉर्ड नंबर्स में किया है, एंड उसका काफ़ी अप्रिसिएशन भी हुआ है महिला वारकरी की तरफ से। हमें बहुत अच्छा उसका फीडबैक मिला है। नेक्स्ट टाइम हम और भी बढ़ाने वाले हैं इसको। निर्भया पथक होते हैं, सो दैट कोई वैसे ईव टीजिंग के इंसिडेंट इज वेरी वेरी रेयर, मैं आज तक नहीं सुना हूँ, बट फिर भी एक निर्भया पथक होता है। जो जब इनका ट्रेडिशन कैसा है कि वो आएंगे, चंद्रभागा नदी में नहाएंगे, माधवार घाट पे, एंड देन वो वापस जाएंगे आपका मंदिर में दर्शन करने। तो घाट पे हम ये बनाते हैं चेंजिंग रूम्स, हमने काफ़ी अच्छे 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 क्वालिटी के चेंजिंग रूम्स बनाए हैं। सो ये सारी जो चीज़ें हैं जो महिलाओं को लगती हैं, दीज आर द थिंग्स दैट वी प्रोवाइड देम एडिशनली। सर, अभी फार्मर्स की हमने बात की, क्योंकि सोलापुर जिला भी काफी जी। पानी की समस्या जी। बहुत है। तो फार्मर्स के लिए हमें क्या योजनाएं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या प्लान कर रहा है, कैसे प्लान कर रहा है? थोड़ा वारिस से मैं हटके ये सवाल पूछ रही हूँ, ओके। क्योंकि फार्मर्स इशू भी इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सुसाइड्स करेक्ट, फार्मर्स के करेक्ट, हो करेक्ट, रहे हैं। करेक्ट। सी, दो चीज़ें हैं। अगर आप वेस्ट महाराष्ट्र को देखें, सो महाराष्ट्र एक होमोजीनियस स्टेट नहीं है।
आपका जो मराठवाड़ा है उसका सोशल प्रोफाइल, उसका इकोनॉमिक प्रोफाइल इज़ वेरी डिफरेंट, विदर्भ का बहुत अलग है। पश्चिम महाराष्ट्र इज़ परहैप्स जो रूरल पश्चिम महाराष्ट्र है, ग्रामीण भाग जो है पश्चिम महाराष्ट्र का, वो शायद सबसे प्रोग्रेसिव और सबसे ज़्यादा पैसा वाला, रिसोर्सेज वाला पार्ट महाराष्ट्र का माना जाता है। शोलापुर भी उसी का एक पार्ट है। सो नाउ उसमें अब फार्मर्स के लिए सरकार ने काफ़ी योजनाएं लाई हैं। शोलापुर में जो बेसिक एक इशू है दैट इज़ द लैक ऑफ वाटर, है ना, जैसे आपने बोला कि ड्राउट प्रोन है। यहाँ पे इशू क्या है कि ड्राउट प्रोन डिस्ट्रिक्ट है, बट शुगर केन की खेती होती है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। देर आर 39 शुगर मिल्स, और शुगर केन इज़ अ वेरी वाटर इंटेंसिव क्रॉप। सो नाउ सरकार ड्रिप इरिगेशन को काफ़ी पुश कर रहा है, मल्चिंग टेक्निक को काफ़ी पुश कर रहा है, और वैसे क्रॉप्स को पुश कर रहा है जो सोलापुर के जो भी डिस्ट्रिक्ट में वो क्रॉप है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का जो क्लाइमेट पैटर्न है, उसका रेनफॉल, उसमें कितने दिन बारिश होता है, कितनी बारिश होती है, उस हिसाब से जो क्रॉप सूटेड है उसको वो लोग सरकार प्रोत्साहन Sorry दे to रहा cut you down. है। Last year was declared millet year. या तो सोलापुर के अगर देखा जाए या और भी भाग में आपने जहाँ जहाँ काम किया है, मिलेट पे कितना काम हुआ है सर? सी सोलापुर में जो मिलेट सबसे ज़्यादा होता है वो ज्वारी है। ज्वारी के लिए सोलापुर फेमस है, इनफैक्ट जीआई टैग भी है। मंगलवेढ़ा एक ब्लॉक है जिसका जो ज्वारी है दैट उसका जीआई टैग है। उस पे काम अब काफ़ी हो रहा है, क्योंकि आपको ज्वारी से बहुत पैसा नहीं मिलेगा, बट अब अगर आप ज्वारी का प्रोसेसिंग करते हैं तो देन यू मूव अप हायर इन द सप्लाई चेन, उसका पैसा आपको मिलता है। और अभी काफ़ी सारे स्कीम्स हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट इज सब्सिडाइजिंग एंटरप्रेन्योर्स जो मिलेट प्रोसेसिंग में करना चाहते हैं। मोहोड़ एक तालुका है, बीबी दाड़फर उसमें गांव है, वहाँ पे मैं गया था। एक आई थिंक हार्डली 36-37 ईयर्स का एक आदमी था, उसका न्यूट्री सॉर्ग करके कंपनी था। उसने सरकार से, बैंक से लोन लिया, सरकार ने उस पर सब्सिडी दी, मशीनरी में सब्सिडी दी, प्लांट सेटअप करने में सब्सिडी, और काफ़ी अच्छा उसने मिलेट प्रोसेसिंग ये करके किया। कोल्हापुर मार्केट में ऑलमोस्ट उसने कैप्चर कर लिया। सो देर आर अ लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज, बट ऑफ कोर्स स्कोप अभी बहुत ज़्यादा है, देयर इज लॉट ऑफ स्कोप टू डू दैट। सर वारी पे फिर से आते हैं। जी। अभी वारी के बाद जो पोस्ट क्लीनिंग होगा वारी का या जो भी चीजें हैं तो वो सब कैसे ऑलरेडी प्लान्ड है? सो दैट इज ऑलवेज प्लान्ड। अभी 17 तारीख को एकादशी की ये है। 18 रात तक ऑलमोस्ट 70-80% भीड़ जो है वो कम हो जाती है। जो क्लीनिंग साफ सफाई का पार्ट है ना उसके बाद शुरू हो पाता है, क्योंकि 17 और 18 आफ्टरनून तक पूरा शहर पैक रहता है। आपके सफाई कर्मचारी मूव ही नहीं कर पाएंगे, आपकी मशीन, आपके जो गार्बेज ट्रक है वो हिल ही नहीं पाएंगे, क्राउड के थ्रू जा ही नहीं पाएंगे, आपकी सक्शन मशीन जो भी मशीन है सिंपली कैन नॉट मूव। सो 18 शाम से वंस द जो भीड़ 80% 90% कम हो जाती है, वी पुल कर्मचारी, हम सफाई कर्मचारी दूसरे नगर परिषद से, नगर पालिकाओं से और कुछ ग्रामीण भाग से पुल करते हैं, क्योंकि दे आर स्टिल फ्रेश। और फिर नेक्स्ट 3 दिन 19, 20, 21 ये 3 दिन हमारा कोशिश है। पिछले बार हमने कार्तिके में काफ़ी अच्छे से किया था, बट अगेन कार्तिके में उतनी भीड़ नहीं होती है, इसकी हाफ होती है। तो वी विल ट्राई कि 21 तक द सिटी इज एज गुड एज न्यू। बहुत बहुत धन्यवाद चल, सर, थैंक यू आपने सो मच। बहुत आपका थैंक यू, अमूल्य जो थैंक यू। टाइम दिया है सुदर्शन चलिए, न्यूज थैंक को। यू सो मच, थैंक यू। जितना जितना जानकारी डीपली सर को है सोलापुर के बारे में और जितना अभ्यास इनका है सोलापुर के बारे में, हम शायद अब शुभकामनाएं आपको चलिए, देंगे थैंक कि यू सो मच। सोलापुर भी हमें बहुत ज्यादा डेवलप दिखाई चलिए, दे थैंक जैसे यू, मुंबई थैंक यू। पुणे हो रहा है। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं प्रियंका लाठी, सुदर्शन न्यूज पंढरपुर।